28 अगस्त से शुरू हुए पेरिस पैरालंपिक 2024 का सोमवार आखिरी दिन रहा। पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रचते हुए अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने कुल 29 मेडल्स अपने नाम किए, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। इस अद्भुत प्रदर्शन की बदौलत इतिहास में पहली बार भारत ने मेडल टैली में 18वां स्थान हासिल किया है। हालांकि अपने आखिरी दिन रविवार को भारत की पूजा ओझा वुमेन्स KL1 200 मीटर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन भारत के सफर का समापन शानदार रहा। भारत ने इस बार स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, बेल्जियम और अर्जेंटीना जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए टैली में बड़ा मुकाम हासिल किया है। अगर हम पिछले पैरालंपिक टोक्यो 2020 की बात करें तो भारत ने तब 19 मेडल्स जीते थे, जिनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल थे। उस समय भारत 24वें स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार पेरिस में भारत ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। तो दूसरी ओर पैरालंपिक खेलों में चीन, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका ने अपना दबदबा बरकरार रखा। पेरिस अभियान में भारत को पहला मेडल गोल्ड के रूप में अवनी लेखरा ने दिलाया। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में खिताब अपने नाम किया। भारत का आखिरी मेडल भी गोल्ड रहा। मेंस जैवलिन F41 में नवदीप सिंह ने कामयाबी हासिल की। भारत को दूसरा गोल्ड नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में दिलाया। धर्मवीर ने क्लब थ्रो F51 और प्रवीण कुमार ने हाई जंप F41 में ऐतिहासिक गोल्ड जीता। हरविंदर सिंह ने आर्चरी में भारत के लिए पहला पैरालंपिक गोल्ड जीता। सुमित अंतिल ने मेंस जैवलिन F64 में भारत को गोल्ड दिलाया। इसके अलावा अलग अलग खेलों में भारतीय पैरा एथलीट्स ने 9 रजत और 13 कांस्य पदक भी जीते हैं। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है, लेकिन इस सफलता के अंतराल से हैरान भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैरालंपिक से कुछ दिन पहले हुए ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन इस तरह का नहीं था। भारत ने 110 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक खेलों के लिए भेजा था। बावजूद इसके हम 1 रजत और 5 कांस्य पदक यानी कुल 6 पदक ही जीत सके। इसके मुकाबले पैरालंपिक मेडल्स का आंकड़ा देखें तो वो इनके सामने कहीं नहीं टिकते। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश में जिन लोगों को लाचार, बेसहारा और असक्षम समझा जाता है, वो लोग आज विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके क्या कारण है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। इसका पहला कारण है कि पैरालंपिक में ओलंपिक के मुकाबले में ज्यादा मेडल दिए जाते हैं और इसमें कम देश हिस्सा लेते हैं। यहाँ अगर हम पेरिस ओलंपिक पर गौर करें तो इसमें 204 टीमों ने कुल 32 खेलों में 329 स्वर्ण पदकों के लिए हिस्सा लिया, जबकि पैरालंपिक में 170 टीमों ने 22 खेलों में 549 स्वर्ण पदकों के लिए हिस्सा लिया। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर पैरालंपिक में पदक जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके दूसरे कारण की बात करते हैं। कई स्टडीज से पता चला है कि ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन का संबंध सीधे किसी देश की जनसंख्या और GDP से हो सकता है। पैरालंपिक के मामले में 2 चीजें जो पैसे से ज्यादा अहम है, वो है देश की स्वास्थ्य सुविधाएं और समाज में दिव्यांग लोगों के प्रति नजरिया। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर असमानता हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती हैं। इसका तीसरा कारण ये हो सकता है कि पिछले 2 दशकों में पैरा स्पोर्ट्स को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए केंद्र और राज्य स्तर पर खिलाड़ियों के फंड में भी इजाफा हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से खेल मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले नियमित और पैरा एथलीट खिलाड़ियों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार की कीमत को बराबर कर दिया था। इस मामले में हरियाणा काफी आगे है। पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने पहुंची 84 खिलाड़ियों की टीम में 23 खिलाड़ी सिर्फ इसी राज्य से थे। पेरिस ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में भारत की सफलता से ये सबसे अहम सीख है। अगर देश को इस सफलता को बरकरार रखना है तो इस दिशा में लगातार काम करने की जरूरत है और खेलों तक पहुंच को अधिक सुलभ बनाना होगा।